हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो फटाफट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फिनांस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके ऐड हो जाइए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को में फ्राइडे के दिन अगर आपने देखा होगा तो इसके अंदर लोअर सर्किट तो नहीं लगा था, लेकिन बीएसई के ऊपर कहीं ना कहीं सेलिंग हमें देखने को मिली थी, जिसके चलते बहुत ह्यूज क्वांटिटीज़ में यहाँ पे बाइंग चल रही है। देखिए, बीएसई के ऊपर स्टेटस में आपसे सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करूँगा। 3.74 की अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से 3.74 से 3.44 का लो बना डालता है पूरे इंट्राडे में। इसका लोअर सर्किट एंड देखें, लोअर सर्किट बैंड 3.40 का लगा था। मात्र 4 पैसे की गैपिंग पे नीचे की साइड आया और फिर वापस ऊपर चढ़ा, 3.64 के ऊपर बंद हुआ लगभग 1.96% की तेज़ी के साथ। 11,91,65,094 शेयर्स ट्रेड हुए सिर्फ बीएसई के ऊपर, अभी तक सबसे हाईएस्ट है, और जिसमें से डिलीवरी है 51% की। बीएसई के ऊपर 73,32,845 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 77.15% की डिलीवरी है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 3.45 के ऊपर बंद हुआ, उसी के ऊपर खुला, नो लो नो हाई। तो अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 954 करोड़ है बीएसई पे, एनएसई पे, और बीएसई पे देखें तो 900, बीएसई के ऊपर तो ये 1006 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। इवन ये 1006 करोड़ से बहुत ज़्यादा रही होगी, क्योंकि जब ये 3.74 पे था, राइट। लेकिन फिर भी देखिए, इस कंपनी की मार्केट कैप 1000 में आ चुकी है। बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। ओके, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट जो है शेयर करना चाहूँगा, जो कि आप लोगों को मैंने बताया भी है, आपको पता भी होगा। देखिए, उसी बात को एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस दुनिया में जो कमज़ोर होता है, जो गरीब होता है, जो दबे जो दब जिसका दबदबा नहीं होता है, उल्टा ये इस चीज़ को समझिए, उसको लोग आसानी से उसके ऊपर अपना प्रेशर डाल देते हैं, अपना दबाव बना लेते हैं, अपने मन की उसके ऊपर चला लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले रिलायंस कम्युनिकेशन और उसकी दो यूनिट्स, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड इटसेल्फ, इन तीनों कंपनीज़ के अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर करने में देरी नहीं लगाई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। तीनों बैंकों ने सरेआम आंख बंद करके लगा दिया था कि इन तीनों कंपनियों के अकाउंट्स फ्रॉड हैं। किसी भी तरीके की प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई। अगर प्रॉपर रिसर्च हो करके ये बात बोली गई होती तो वो बात जेन्युइनली सही होती, कहीं ना कहीं माना जाना होता। लेकिन अब जब कमज़ोर आदमी सामने होता है तो आदमी सामने वाले को आराम से दबाव बना करके उसको ज़बरदस्ती बेवकूफ़ बनाता है, जैसा कि इस केस में हमें होता हुआ दिखा। लेकिन अभी उसी की जगह पे, उसी की साइड से रिलायंस जियो जब खड़ा हो गया उसी चीज़ को पूछने के लिए, क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए, तो बाकी भीगी बिल्ली की तरह अपने आप बदल गए। जी हाँ, बाकी लोगों की लैंग्वेज, बाकी लोगों के काम करने का तरीका, सब कुछ बदल गया, सब शांत पड़ गए। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तेंदुआ के नाम से मैं इसको बुलाऊंगा। देखिए, बड़े शेर के सामने तेंदुआ भी पीछे हट जाता है। बिल्कुल सेम सिचुएशन हमें देखने को मिली। रिलायंस जियो बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ी ताकत है, उसके सामने एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे डर गया, कह सकते हो। क्योंकि आप ये हेडिंग देखिए, इस हेडिंग को देख करके आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ काफ़ी रिलेवेंट है। रिलायंस जियो आस्क्स क्वेश्चंस, एसबीआई शेक्स, यानी एसबीआई कांप उठा, यानी एसबीआई ने अपने उस एलिगेशन को वापस ले लिया है।
तो देखिए इस बीच में क्या डेवलपमेंट हुए हैं मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं बताया था कि आगे क्या हुआ है। देखिए आपको बताया था मैंने कि रिलायंस जियो ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT बेंच मुंबई में फ़ाइल किया था कि ये SBI ने और दोनों बैंक्स ने इन तीनों कंपनियों के अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर किया था। ये उसके लिए ऑडिटिंग रिपोर्ट चाहते हैं, राइट, को एक्सेस करना चाहते हैं बेसिकली। तो इसके चलते नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 10 जून 2021 या 10 जून 2021 का टाइम दिया था कि ये इस दिन सुनवाई करेंगे। लेकिन भैया जब तक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जजमेंट पास हो उससे पहले ही उसी ट्रिब्यूनल के अंदर SBI जो है अपने ही द्वारा लगाए गए फ्रॉड एलिगेशन को वापस लेने की दौड़ भाग में लग गया, जिसके चलते वो केस को सुना नहीं गया है। उस केस को आई थिंक 5 जुलाई 2021 तक आई थिंक डिफ़र कर दिया गया है। यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है 5 जुलाई के आसपास जो है इस केस को सुन सकती है। मेरे को ये अपडेट ऑफिशियली कहीं नहीं पता चली है, मेरे को सुनने में ऐसा मिला है, जो कि आई होप कि सही हो। और बाकी भी इन बीच में अगर मुझे पता चलती है तो मैं आपको कॉन्स्टेंटली बातचीत इस पे होती रहती है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कुछ भी कहिए, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि रिलायंस जियो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। रिलायंस जियो का सिर्फ नाम एक बार बस सिर्फ एक छाया भी पड़ जाए ना आर कॉम के ऊपर तो आर कॉम रॉकेट बन जाएगा। जी हाँ, रॉकेट बन जाएगा। आप लोगों में से काफ़ी लोग नाराज़ हैं इस बात को लेकर के कि इसके अंदर अपर सर्किट अच्छा खासा लग रहा था, लेकिन BSE के ऊपर किसने सेल कर दिया, सेलिंग क्यों शुरू हो गई। तो देखिए प्राइस डिफरेंस ज़्यादा था, जिसके चलते लोगों का पेशेंस टूट जाता है और लोग इसके अंदर बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर दम है बात में, अगर एक्शन में दम है तो डेफिनेटली ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा असरदार नहीं दिखेंगी आपको, राइट। थोड़ी बहुत सेलिंग होगी फिर वापस आपको रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे सकता है, बशर्ते यहाँ पे एक कंडीशन है कि रिलायंस जियो जेन्युइन तरीके से आर कॉम को सपोर्ट करने के रूप में आए। देखिए हक तो बनता है पूरा कि रिलायंस जियो आर कॉम को सपोर्ट करे, आर कॉम के साथ आर कॉम के शेयर होल्डर्स की वैल्यू को रखे, उनकी इज्जत करे। इज्जत करने का मतलब मेरा ये है कि उनको डिस्कार्ड ना करे, उनकी वैल्यू को ज़ीरो ना करे, मेरा ये मेन मतलब है। जैसा कि DHFL के केस में अभी तो कोई क्लियरेंस ही नहीं हुआ इस बात को लेके, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। भाव को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर।